अपनी बूढ़ी मां की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में पता चला और डॉक्टर के मुताबिक चार्ली की मां के पास अब सिर्फ कुछ महीने ही बचे हुए थे और इसी चीज ने चार्ली के मन में अल्कटास से भागने की इच्छा पैदा की। अगली सुबह नाश्ते के दौरान फ्रैंक ने जॉन और चार्ली के सामने अपना जेल से भागने का प्लान रखा। फ्रैंक के मुताबिक खारे पानी और हवा ने जेल की इमारत को काफी कमजोर कर दिया था, जिसके चलते वो लोग सीमेंट को कुरेद कर वेंटिलेशन ग्रिल्स को निकाल सकते हैं, जिसके बाद वो उन्हीं ग्रिल्स से होते हुए पाइपलाइंस तक पहुंचकर वहां से भाग जाएंगे। पर बात अभी भी वहीं अटकी हुई थी कि जेल से तो निकल जाएंगे, समुद्र पार कैसे करेंगे। इस पर फ्रैंक ने कहा कि क्लियरेंस जेल के कपड़ों के डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो वहां से एक एक करके कभी रेनकोट और थोड़ी बहुत रबड़ सीमेंट चुरा सकता है। इस सब की मदद से मुझे लाइफ बोट और लाइफ अकटा बनानी आती है। भरोसा करो मेरे ऊपर। फ्रैंक का प्लान सभी को काफी पसंद आया और उन सभी ने एक साथ मिलकर इस प्लान पर काम करने का फैसला किया। उस रात फ्रैंक हर रोज की तरह अपने सेल में सीमेंट को निकालने में लगा हुआ था और इस बार चार्ली भी उसके साथ था, जो अपने सेल से बाहर नजर रखे हुए था ताकि किसी गार्ड को उनके प्लान के बारे में पता ना चले। इधर फ्रैंक का काम तो हो रहा था, पर नेल कटर छोटा होने की वजह से उसको चलाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था और मेहनत भी बहुत ज्यादा हो रही थी। हीलकटा ज्यादा तीखा भी नहीं था, तो जोर ज्यादा लगाना पड़ रहा था। इसी वजह से फ्रैंक के हाथ पर काफी चोटें भी लग गई थी, जो अब उसे काफी परेशान कर रही थी। इसीलिए अगली सुबह उसने सभी को इस परेशानी के बारे में बताया और अब उनके मुताबिक उन्हें एक बड़े और ज्यादा ताकत और हथियार की जरूरत थी। पर तभी फ्रैंक की नजर अपनी चम्मच पर पड़ी और उसने तुरंत ही अपनी चम्मच को जूते पर घिसकर गंदा कर दिया, जिसके बाद उसने गार्ड को बुलाकर चम्मच गंदी होने की शिकायत की। बाकी लोगों ने भी उसका साथ देते हुए गार्ड से चम्मच बदलने की रिक्वेस्ट की। गार्ड को भी इसमें कोई गलत चीज नहीं लगी और उसने बड़ी आसानी से उनको चम्मच बदलने के लिए हामी भर दी। पर जैसे ही वो लोग चम्मच बदलने के लिए फ्रंट डेस्क पर गए तो जॉन ने वहां मौजूद गार्ड को अपनी बातों में उलझा लिया, जिसका फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक एक्स्ट्रा चम्मच अपनी जेब में डाल ली। पर उसके लिए इतना काफी नहीं था और इसीलिए उसने अल्तमस से अपने हिस्से के 20 दिन की मिठाई के बदले में बाकी सामान इकट्ठा किया, जिसके बाद फ्रैंक ने चम्मच पे खिलाकर नेल कटर और सिक्के के साथ जोड़कर एक नया औजार बनाया, जो नेल कटर से काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। उसी रात जब फ्रैंक तेजी से सीमेंट को कुएडन में लगा हुआ था, तभी एक गार्ड वहां आया जिस पर चार्ली की नजर नहीं पड़ी। पर खुशकिस्मती से एन वक्त पर इंग्लिश ने बीच में आकर उस गार्ड का ध्यान भटका दिया, जिससे चार्ली को जेलबाज पर जोर से मुक्का मारकर फ्रैंक को चौकन्ना करने का मौका मिल गया। कहूँ इस इशारा मिलते ही फ्रैंक ने तुरंत ही सारा सामान छुपा दिया। वो लोग इस बार तो बच गए, पर अब फ्रैंक समझ चुका था कि वो चार्ली पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। अगले कुछ दिनों में फ्रैंक समझ गया था कि उन ग्रिल्स के अंदर पैच भी कसे गए, जिन्हें खोलने के लिए उन्हें एक नया औजार चाहिए था। इस दौरान जब भी फ्रैंक को